नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रोफी पी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तु के अनुसार बेडरूम किस दिशा में होनी चाहिए, शयन कक्ष किस दिशा में होनी चाहिए, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, किसी भी भवन में शयन कक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शयन कक्ष में मनुष्य अपने जीवन का लगभग 1/3 भाग बिताता है। यदि शयन कक्ष वास्तु सम्मत है तो व्यक्ति सुकून और ताजगी का अनुभव करता है। उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, इससे उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन यदि शयन कक्ष में दोष हो तो व्यक्ति को सही नींद नहीं आती है। दर्शकों, वह चिड़चिड़ा हो जाता है, इससे उसका स्वास्थ्य और कार्य क्षमता दोनों में ही गिरावट होती है। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे शयन कक्ष के कुछ महत्वपूर्ण वास्तु सिद्धांत के बारे में, जिससे आप सभी अवश्य ही लाभ उठाएंगे। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, घंटे के निशान को टच कर लीजिए और ऑल दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त कर सके। दर्शकों, गृह स्वामी का शयन कक्ष नैऋत्य अथवा पश्चिम दिशा में होना बहुत ही उत्तम माना गया है। चूंकि नैऋत्य पृथ्वी तत्व का प्रतीक है अथवा इस दिशा में शयन कक्ष होने पर गृह स्वामी को उचित एवं बड़े निर्णय लेने में आसानी होती है। उसका प्रभाव नियंत्रण घर के बाकी सदस्यों पर रहता है, वह ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है। यहाँ पर बना शयन कक्ष धन धान्य, बेहतर स्वास्थ्य, सभी तरह के सुख समृद्धि एवं वंश वृद्धि करता है। यहाँ सोने से भवन के मालिक को मानसिक दृढ़ता भी मिलती है। दोस्तों, सोते समय सर दक्षिण में होना चाहिए, इससे चुंबकीय तरंगों का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके और नींद भी अच्छी आए। शयन कक्ष में पूजा गृह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और शयन कक्ष में यथासंभव भोजन करने से भी बचना चाहिए। अगर अस्थाना भाव के कारण शयन कक्ष में पूजा घर बनाना पड़े तो यह कक्ष के ईशान कोण में बनाना चाहिए। उस स्थिति में सोते समय सर दक्षिण के स्थान पर पूर्व की ओर रखना चाहिए, जिससे पैर पूजा घर की तरफ न हो। पूजा घर में पर्दा लगा हो और स्त्री जो भी हो वो रात्रि में रतिक्रिया न करे। दर्शकों, रात्रि में सोते समय पर्दे को अवश्य ही लगा करके मंदिर को ढक करके रख देना चाहिए। शयन कक्ष में दर्पण नहीं होना चाहिए। आजकल शयन कक्ष में ही ड्रेसिंग टेबल का प्रचलन चल गया है, जो ठीक नहीं है। अगर कक्ष में दर्पण है तो यह ध्यान रखें कि उसमें पलंग पर लेटने पर अपनी छाया नजर नहीं आनी चाहिए और रात्रि में दर्पण को कपड़े से ढक देना चाहिए। दर्शकों, 16 साल की उम्र के बच्चों का शयन कक्ष पश्चिम में होना चाहिए, इससे उसकी बुद्धि तीव्रता के साथ विकसित होती है और उनके शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहती है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व की तरफ सर करके सोना चाहिए। विवाह योग्य कुंवारी कन्याओं का शयन कक्ष भवन के वायव्य कोण में होना चाहिए, इससे उनका शारीरिक विकास ठीक तरह से होता है एवं उनके विवाह में बाधाएं भी नहीं आती है। अगर नव दंपति का शयन कक्ष भवन के वायव्य एवं उत्तर दिशा के मध्य हो, उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता भी बनी रहेगी। अगर नव दंपति का शयन कक्ष भवन के वायव्य एवं उत्तर दिशा के मध्य हो तो उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। नव दंपति का शयन कक्ष भवन के ईशान दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह देव की दिशा है, अतः इस दिशा में शयन कक्ष बनाना दंपति का आपस में संबंध बनाना वर्जित माना गया है, अन्यथा उनको रोग, आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शयन कक्ष में सोते समय पांव द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए और पलंग भी द्वार के पास नहीं होना चाहिए। यदि भवन में एक से ज़्यादा मंजिल हो तो घर के मुखिया को सदैव ऊपर की मंजिल पर ही अपना शयन कक्ष बनाना चाहिए। शयन कक्ष में पलंग के उपाय कोई बीम नहीं होनी चाहिए, अगर बीम हो तो वहां पर फॉल सीलिंग करा लेना चाहिए। कभी भी भवन के बेसमेंट में शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए, इससे न केवल स्वास्थ्य ही प्रभावित रहता है वरना आर्थिक रूप से भी स्थिति निरंतर खराब होती रहती है। शयन कक्ष में पलंग को दक्षिणी अथवा पश्चिमी दीवार से थोड़ा हटा करके लगाना चाहिए। शयन कक्ष में अलमारियों की जो दिशा है वो हमेशा पश्चिम दिशा की दीवार से लगाकर बनानी चाहिए और उनका मुख उत्तर अथवा पूर्व की तरफ ही खुलना चाहिए।
नैऋत्य या दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दें, आपको आज हमने शयन कक्ष के बारे में बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।